मैं डॉक्टर जहांगीर रहमान कुरैशी से आचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। हम यहाँ पर यूट्यूब लेसन के जरिए बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड यानी सिस्टमेटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स पादप वर्गीकी के पेपर के अंतर्गत टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी का अध्ययन कर रहे हैं। टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी में मुख्यतः हमने बहुत सारे यूट्यूब लेसन्स के ज़रिए अध्ययन किया, जिसमें प्रमुखतः फील्ड और हर्बेरियम का हमने अध्ययन कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं, टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी में 4 टूल्स वर्गीकी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। नंबर 1 क्षेत्र या फील्ड वह स्थान जहाँ से हमें पादप नमूने प्राप्त करने होते हैं, उनके वर्णन के लिए, उनकी नोमेनक्लेचर के लिए, पहचान के लिए और वर्गीकरण करने के लिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण टूल्स है वह हर्बेरियम या पादपालय है, जिसका कि हम अध्ययन कर रहे हैं। तीसरा बॉटनिक गार्डन यानी वानस्पतिक उद्यान, जहाँ रूबरू प्लांट्स को ग्रो करके हम अध्ययन में प्रयुक्त करते हैं। और अंतिम यानी चौथा है वह पादप वर्गीकी का साहित्य या लाइब्रेरी होता है। हम यहाँ पर हर्बेरियम का अध्ययन कर रहे हैं और हमने हर्बेरियम के अंतर्गत हर्बेरियम के महत्व, हर्बेरियम को बनाने की विधि, विश्व के और भारत के प्रमुख हर्बेरियम एवं हर्बेरियम को यूज करने में प्रयुक्त सावधानियों का अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम इस शीर्षक के अंतर्गत अंतिम चैप्टर यानी हर्बेरिया ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख हर्बेरियम का विस्तृत अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। हर्बेरियम के बारे में हमने पूर्व में भी ये तथ्य जाना था, जब भारत के प्रमुख हर्बेरियम की हमने लिस्टिंग की थी। आज हम पुनः इस बात को दोहराते हैं कि वर्तमान में आधुनिक पादप वर्गीकी में हुकर द्वारा प्रकाशित फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित होने के बाद में वनस्पति विज्ञान के वर्गीकी के क्षेत्र में भारत में त्वरित कार्य हुआ। साथ ही बैंथम एंड हुकर के द्वारा प्रकाशित जेनरा प्लैंटेरम बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा और इस कार्य से पादप हर्बेरियम बनाने में एवं अन्य पादप वर्गीकी के क्षेत्र में अधिकाधिक कार्य हुआ। जेनरा प्लैंटेरम में भारतीय क्षेत्र के जो प्लांट्स मुख्यतः प्रयुक्त किए गए वह 97,205 भारतीय पुष्पीय पादपों का एवं उनकी जातियों का वर्णन जेनेरा प्लैंटेरम में किया गया। इस प्रकाशन के बाद में अर्थात फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया एवं जेनरा प्लैंटेरम के पश्चात भारत में वर्गीकी अध्ययन से संबंधित अनेक शोध पत्र, फ्लोरा, मोनोग्राफ आदि का प्रकाशन हुआ। पादपों को संग्रहित करने अर्थात हर्बेरियम बनाने का कार्य आशा अनुकूल प्रगति पर रहा। भारत में हर्बेरियम स्थापित करने के कार्य में जो पहल की गई वह भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की रही और इसकी मुख्य ब्रांच
यानी इसका जो मुख्यालय कोलकाता में है, वहां से इसका आरंभ किया गया। बीएसआई या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, जिन्हें बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये भारत में हर्बेरियम एवं वर्गीकी के टूल्स के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहा। इसके पश्चात वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली तथा अन्य कई भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा अधिकाधिक रुचि लेकर अपने अपने स्तर पर काफी विशाल एवं उपयोगी हर्बेरियम विकसित किए गए। आज ये देश के वैज्ञानिक उन्नति में बहुमूल्य योगदान प्रदत्त कर रहे हैं। हमने भारत में जो मुख्य हर्बेरियम्स हैं उनकी एक चैप्टर के अंतर्गत लिस्टिंग की थी विश्व के हर्बेरियम के साथ साथ, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपसे पूछा जाता है कि भारतीय जो हर्बेरियम है उसके बारे में अधिकाधिक जानकारी प्रदत्त कीजिए या लिखिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में जो प्रमुख हर्बेरियम हैं उसमें 3 हर्बेरियम बहुत महत्वपूर्ण और विशालकाय हर्बेरियम हैं। नंबर 1 द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता, CNH के नाम से हम इनको जानते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम था उसको भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अधिकृत कर लिया, यानी अपने अधिकार में ले लिया, और मुख्यालय जो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम का रहा वह भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के मुख्यालय में परिवर्तित हो गया। इसके बावजूद भी बीएसआई ने अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में अपने सर्किल हर्बेरिया भी विस्तारित किए हैं। तो यहाँ पर जो पूर्व में द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, जिसका कि पूर्व नाम द रॉयल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता था, उसका भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने अधिकरण में ले लिया और अपना मुख्यालय जो है वो इस CNH को बनाया। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो हर्बेरियम है वह है नेशनल बॉटनिक गार्डन हर्बेरियम लखनऊ, यानी जो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान हर्बेरियम लखनऊ का है, जिसे हम शॉर्ट में NBGH कहेंगे। ये अपने आप में बहुत विस्तृत और अधिकाधिक उपयोगी संग्रहालय लिए हुए हर्बेरियम है। नेक्स्ट जो हर्बेरियम भारत के दृष्टिकोण से आता है वह है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम देहरादून, जिसे हम यहाँ शॉर्ट में FRIH फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम कहेंगे। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि भारत में हर्बेरियम जो निर्माण कार्य है वह रॉयल बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता द्वारा आरंभ किया गया, जिसका कि इतिहास हम पढ़ेंगे। लेकिन ये 1957 में बीएसआई द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, अर्थात उसका जो कार्य और कामकाज है वो सब का सब जो है वो बीएसआई के अंतर्गत आ गया। तो यहाँ पर हम जब द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता पढ़ते हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है और ये उसके अधीन हर्बेरियम है। द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता CNH की स्थापना सन 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी के वानस्पतिक उद्यान कोलकाता या कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, में की गई। और अब जिसे कोलकाता कहते हैं,
वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दी सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता का जो प्राचीन स्वरूप था उसको स्थापित किया गया। रॉक्सबर्ग, विलियम रॉक्सबर्ग ने इसको स्थापित किया था। ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा हर्बेरियम है। यहाँ पर जब हर्बेरियम देखेंगे तो निश्चित रूप से हर्बेरियम में जो संग्रह सीटें हैं और संग्रह सीटों में उसकी टाइप्स क्या है तथा उसका विस्तृत कार्य योजना क्या है, ये हम देख करके हम प्रमुख हर्बेरियम की श्रेणी में उसे रखेंगे। तो यहाँ पर CNH में प्रतिरूपों की संख्या यानी नंबर ऑफ स्पेसिमेंस वर्तमान में 25 लाख से अधिक हैं। 25 लाख से अधिक हर्बेरियम सीड्स युक्त ये हर्बेरियम एशिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम है, जिसमें 8000 प्रतिरूप प्रारूप निर्देशों के हैं यानी टाइप स्पेसिमेंस के हैं। टाइप स्पेसिमेन जैसा कि आप जानते हैं कि जब पादप का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, पादप का नामकरण किया जाता है, उस समय जो टाइप नामकरण के लिए प्रयुक्त की जाती है, लेखक द्वारा सबसे पहले जो प्लांट उद्धृत किया जाता है वह टाइप स्पेसिमेंस होते हैं। और यहाँ पर लेखक द्वारा जिस प्रकार से पादपों को निर्देशित किया जाता है उसके कई टाइप्स हैं, जैसे होलोटाइप, लेक्टोटाइप, नियोटाइप, पैराटाइप आदि आदि। तो यहाँ पर टाइप स्पेसिमेन यानी जिन्हें हर्बेरियम के जिनके द्वारा मौलिक और अधिकृत प्रारूप होते हैं, जिनके द्वारा या जिनके आधार पर नवीन पादप जातियों का वर्णन कर उन्हें सृजित और सुस्थापित किया जाता है। अर्थात यहाँ पर ये जो टाइप स्पेसिमेन है उसकी संख्या 8000 प्रतिरूप है और इन्हें हर्बेरियम परिसर में एक विशिष्ट प्रकोष्ठ में बड़ी पूर्ण सुरक्षा के साथ परिरक्षित या प्रिजर्व किया गया है। हर्बेरियम के विकास की बात करें तो ये हर्बेरियम लगभग 200 वर्ष से अधिक पुराना हर्बेरियम है। इसका प्रारंभ इंडियन बॉटनिक गार्डन शिवपुर कोलकाता की एक इकाई के रूप में किया गया था। इसके संस्थापक विलियम रॉक्सबर्ग थे, जिन्हें भारतीय वनस्पति विज्ञान के पितामह कहते हैं, जो भारतीय वनस्पति जात के मूर्धन्य एवं आधिकारिक विद्वान थे। इनको भारतीय वनस्पति विज्ञान का लीनियस भी कहा जाता है। विलियम रॉक्सबर्ग की बहुमुखी प्रतिभा से आकर्षित होकर के कई समकालिक वर्ग की वेताओं ने इस हर्बेरियम के विकास में अपना समग्र योगदान दिया। अर्थात जब विलियम रॉक्सबर्ग, जिनको हमने यहाँ पर अभी 2 उपाधियों से नवाजा है, यानी भारतीय वनस्पति विज्ञान के लीनियस और भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता में, भारतीय वर्गीकी विज्ञान के पिता में, तो अब आप देख लें कि इस वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक की ख्याति और उसकी मूर्धन्यता कितनी फैलाव रखती है। तो यहाँ पर रॉक्सबर्ग या विलियम रॉक्सबर्ग के कहने से विश्व के अनेक जो अन्य समकालिक उनके वर्गीकी वेता थे, उन्होंने भी इस हर्बेरियम के विकास में अपना समग्र योगदान किया। मैंने एक जगह पढ़ा था कि इन्होंने इस बात से आकर्षण पैदा किया कि भारतीय वन संपदा, भारतीय पादप संपदा इतनी विशाल और इतनी डाइवर्सिटी लिए हुए है कि जब आप इसके साथ काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से मेरी तरह आप अन्य लोगों को भी भारत की ओर आकर्षित करेंगे। कुछ उल्लेखनीय योगकर्ता जो रॉक्सबर्ग के साथ मिलकर के इस हर्बेरियम के विकास में अपना समग्र योगदान दिया, उनके नाम यहाँ पर मैं इंगित करना चाहूँगा। नंबर 1, और ये देखिए कि ये वो नाम है जो उस समय के यानी विलियम हुकर के समकालीन बहुत बड़े नाम थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वनस्पति जात के ज्ञाता थे, अपने आप में ये भी मूर्धन्य और आधिकारिक विद्वान थे। उनमें से कुछ के नाम आपके सामने में
रख रहा हूं। नंबर 1 एन वेलिच, नंबर 2 डब्ल्यू ग्रिफिथ, नंबर 3 हुकर, नंबर 4 सीबी क्लार्क, नंबर 5 जी किंग, नंबर 6 एच फाल्कोनर, नंबर 7 डी प्रेन, नंबर 8 टी थॉमसन। अब मैं अपनी बात को इतना कह करके ही आगे बढ़ूंगा कि बैंथम हुकर का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। बैंथम हुकर के वर्गीकरण को जो भारतीय क्षेत्र के हर्बेरियम एवं इंग्लैंड के हर्बेरियम है, उनमें इस व्यवस्था को, हर्बेरियम को व्यवस्थित करने में प्रयुक्त करते हैं तथा सर्वमान्य ये प्रायोगिक वर्गीकरण है। उस व्यक्ति के द्वारा भी इस हर्बेरियम को संयोजित करने में, सुव्यवस्थित करने में योगदान रहा है। तो निश्चित रूप से जब हुकर का नाम, जिसको कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनका नाम जब इस दी सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता से जुड़ा और उन्होंने सहयोग दिया, तो अपने आप में इस हर्बेरियम की क्या उपयोगिता है, ये हम सहज ही इस बात का अनुभव कर सकते हैं। हर्बेरियम के विकास के अंतर्गत इन वर्गीयताओं के प्रयासों से इस हर्बेरियम में ब्रिटिश इंडिया के विभिन्न राज्यों, ब्रिटिश इंडिया का तात्पर्य यहाँ पर यह है अंग्रेजों द्वारा जो शासित भारत का भाग या क्षेत्र रहा है, उसे समकालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। यानी उस समय के ब्रिटिश इंडिया के विभिन्न राज्यों व प्राकृतिक क्षेत्रों से प्रदर्शों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई, यानी स्पेसिमेंस की अधिकाधिक संख्या यहाँ पर जुड़ती गई। इसके साथ ही इस हर्बेरियम में यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन तथा जापान आदि के कई वानस्पतिक संस्थानों से भी प्रदर्शों का आदान प्रदान किया गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्पेसिमेंस हैं, हमने हमारे यहाँ के स्पेसिमेंस को जापान में भेजा। जापान में पाए जाने वाले पादप को अधिकाधिक संग्रहालय बड़ा बने, इसलिए हमने उनके स्पेसिमेंस यहाँ मंगाए। और ऐसा कई विदेशी वानस्पतिक संस्थानों के साथ इस हर्बेरियम ने अपना योगदान दिया तथा वहाँ से अपना योगदान लिया। पादपालय में हर्बेरियम सीड्स को बैंथम एवं हुकर पद्धति के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। जैसा कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, भारत में कोई भी हर्बेरियम है वह बैंथम हुकर वर्गीकरण के अनुसार ही व्यवस्थित है तथा पुष्पीय पादपों के अतिरिक्त इसमें एल्गी, टेरिडोफाइट, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म आदि के प्रतिरूप भी संग्रहित किए गए हैं। अर्थात एंजियोस्पर्म्स के अलावा जो अन्य प्रकार के प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स हैं, उनके हर्बेरियम सीड्स भी यहाँ पर तैयार की गई है और उनको भी इस हर्बेरियम में सम्मिलित किया गया है। हर्बेरियम के आधुनिकीकरण व विकास के लिए इसे 1957 में भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण अर्थात बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI को स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में इसका एक केंद्रीय हर्बेरियम है तथा 9 क्षेत्रीय हर्बेरियम है जो इस प्रकार हैं। द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता, ये इसका मुख्यालय है। इसके अलावा द नॉर्दर्न सर्किल हर्बेरियम, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, देहरादून, द ईस्टर्न हर्बेरियम, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, शिलोंग, द वेस्टर्न सर्किल हर्बेरियम, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, पूना, द सेंट्रल सर्किल हर्बेरियम, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इलाहाबाद, द सदर्न सर्किल हर्बेरियम, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोयम्बटूर, द एरिड जोन सर्किल हर्बेरियम, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, जोधपुर, द अंडमान एंड निकोबार सर्किल हर्बेरियम, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, पोर्ट ब्लेयर, द सिक्किम हिमालय सर्किल हर्बेरियम, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, गंगटोक, अरुणाचल फील्ड स्टेशन, नया ईटानगर आदि 9 जो सर्किल हर्बेरियम इन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण भारत की पादप संपदा को अधिकाधिक
संग्रहित करने के लिए वह उनका जो अध्ययन करने के लिए स्थापित किए हैं। दूसरा जो नेशनल हर्बेरियम या बड़ा हर्बेरियम है वह नेशनल बॉटनिक गार्डन हर्बेरियम लखनऊ अर्थात NBGH है। NBGH की स्थापना यदि हम देखें तो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान हर्बेरियम की वर्तमान स्वरूप में जो स्थापना है वो 1948 में हुई। इसकी स्थापना राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान की एक इकाई के रूप में की गई थी। प्रारंभ में इस हर्बेरियम की देखभाल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाती थी, लेकिन 1953 में इसे राष्ट्रीय महत्व का वानस्पतिक उद्यान व हर्बेरियम घोषित कर दिया गया तथा इसका प्रशासन व संचालन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया। इसके पश्चात इस राष्ट्रीय संस्थान की आशातीत प्रगति हुई तथा इसके अधीन कई अनुसंधान प्रयोगशालाओं का गठन किया गया। जैसा कि हम जानते हैं इन हर्बेरियम में प्रतिरूपों की संख्या वर्तमान में राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान हर्बेरियम में प्रतिरूपों की संख्या 1 लाख से अधिक है। NBH का विकास यानी नेशनल बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम का विकास, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान हर्बेरियम लखनऊ का विकास इसके प्रमुख विभाग नेशनल बॉटनिक गार्डन के साथ हुआ। इसके संस्थापक निदेशक प्रोफेसर KN कौल थे, जो कि बहुआयामी व्यक्तित्व एवं उनकी सौंदर्य बोध अभिरुचि का स्पष्ट प्रभाव इस उद्यान के संस्थागत ढांचे में, हर्बेरियम के संस्थागत ढांचे एवं विकास में परिलक्षित होता है। तात्पर्य यह है कि सबसे पहले राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान हर्बेरियम लखनऊ का संस्थापन निदेशक प्रोफेसर KN कौल थे। प्रोफेसर KN कौल के उत्तराधिकारी के रूप में प्रोफेसर TN खोसू आए। ये भी एक स्थापित भारतीय वैज्ञानिक हैं। इन दोनों निदेशकों के कार्यकाल में इस संस्थान का चहुमुखी विकास हुआ। बड़े हर्ष का और गौरव का विषय है कि राजकीय महाविद्यालय अजमेर GCA के प्रोडक्ट प्रोफेसर JK माहेश्वरी, जिन्होंने पंचानन माहेश्वरी जो कि बहुत बड़े एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, उनके मार्गदर्शन में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की और प्रोफेसर JK माहेश्वरी ने इस हर्बेरियम में उप निदेशक पद को सुशोभित किया। इस हर्बेरियम के साथ राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान की अन्य इकाइयां जैसे पुस्तकालय, विशाल ग्रीन हाउस तथा साइटोलॉजी, पेलिनोलॉजी, फिजियोलॉजी, टिश्यू कल्चर व अन्य प्रयोगशालाएं भी कार्यरत हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा हर्बेरियम भारत के दृष्टिकोण से है वह फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम देहरादून है, जिसको हम संक्षिप्त में FRIH कहते हैं। FRIH की स्थापना, इसकी वास्तविक स्थापना की चर्चा करें तो ये 1874 में ब्रिटिश सरकार द्वारा देहरादून में की गई थी, लेकिन इसके वर्तमान स्वरूप की स्थापना 1908 में हुई, जब एक अन्य हर्बेरियम जो पूर्व में कार्य कर रहा था, जिसे सहारनपुर हर्बेरियम के नाम से जाना जाता था, इसको ब्रिटिश सरकार द्वारा देहरादून में स्थापित 1874 के हर्बेरियम में सम्मिलित कर लिया गया, विलीन कर लिया गया। इसका तात्पर्य यह है FRIH 2 हर्बेरियम से मिलकर के निर्मित हर्बेरियम है। प्रतिरूपों की संख्या, भारत में ये कोलकाता के सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम के बाद यानी CNH के बाद सबसे बड़ा हर्बेरियम है। वर्तमान समय में इसमें 3.5 लाख यानी 3,50,000 प्रतिरूप संग्रहित हैं, जिसमें से अधिकांश प्रदर्श पुष्पीय पादपों के व जिम्नोस्पर्म और फर्न के हैं। इस पादपालय में
अधिकांश प्रतिरूप हिमालय तथा इसके पड़ोसी क्षेत्रों जैसे कुमाऊं का क्षेत्र, अपर गैंगेटिक क्षेत्र, उत्तराखंड का क्षेत्र आदि आदि के पादप इसमें सम्मिलित किए गए हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी काफी संख्या में भारत के अन्य राज्यों व कुछ अन्य देशों जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा आदि के पादप भी इसमें संग्रहित किए गए हैं, इस हर्बेरियम में सम्मिलित किए गए हैं। 3,50,000 प्रदर्शों में से 1200 प्रदर्श ऐसे प्रदर्श प्ररूप प्रदर्श हैं, यानी टाइप स्पेसिमेन है, जिनके आधार पर नवीन पादप जातियों की स्थापना की जाती है, उसको सुसर्जित किया जाता है, उनको व्यवस्थित किया जाता है, अर्थात इनके आधार पर उनको पहचाना जाता है। यहाँ पर हम देखें कि नेशनल हर्बेरियम लखनऊ कोलकाता तथा FRIH तथा CNBH आदि के द्वारा बहुत सारे वंश एवं जातियों को नए तरीके से खोजा भी गया है। ये भी जो इनकी उपलब्धि रही है। देहरादून हर्बेरियम में सबसे पुराना प्रदर्श सन 1807 का है, जो आज से लगभग 200 वर्ष बाद भी उपयोगी योग्य है, अर्थात उपयोग करने की स्थिति में है। वास्तव में यह प्रदर्श सहारनपुर हर्बेरियम में बनाया गया था, जिसकी स्थापना देहरादून हर्बेरियम से भी पूर्व अर्थात सन 1806 में की गई थी, लेकिन बाद में सन 1908 में इसे देहरादून हर्बेरियम में समायोजित कर दिया गया था। अतः ये जो सबसे पुराना हर्बेरियम शीट है वह आज देहरादून हर्बेरियम यानी FRIH में रखी गई है। हर्बेरियम के विकास की बात करें, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून भारत सरकार के खाद्य एवं कृषि मंत्रालय द्वारा ये प्रशासित है। इस हर्बेरियम में भारत की संपूर्ण वनस्पति जातियों का संग्रह उपलब्ध है। इस हर्बेरियम के विकास में कई विद्वान अंग्रेज वनस्पतिज्ञों ने इसमें अपना योगदान दिया, जिसमें से बहुत से सेना के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, जिनका इस विकास में बहुमूल्य योगदान रहा है। इनमें से कुछ उल्लेखनीय नाम यहाँ पर इस प्रकार से हैं। नंबर 1 J.F. डथी, नंबर 2 J.S. गैम्बल, नंबर 3 हैंस, नंबर 4 एलन बोर। ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े फ्लोरा यानी वनस्पति जात का निर्माण किया है। अलग अलग स्थानों से इन्होंने फ्लोरा का जो है वो निर्माण किया है, और इन फ्लोरा को निर्माण करने में जो प्रयुक्त हर्बेरियम सीड्स हैं या उन फ्लोरा के निर्माण के तहत निर्मित हर्बेरियम सीड्स हैं, उसका संग्रह इस FRIH में मिलता है। उपयुक्त वर्णित वनस्पतिज्ञों में निम्नांकित फ्लोराओं की रचना की एवं संग्रहालयों को विकसित करने में सहयोग दिया। इन फ्लोराओं की हर्बेरियम सीड्स को देहरादून हर्बेरियम यानी FRIH में रखा गया है। जो महत्वपूर्ण फ्लोरा हैं, जो आज वनस्पति वर्गीकी इतिहास में बहुत बड़े माइलस्टोन हैं, वह हर्बेरियम यहाँ पर इन वैज्ञानिकों ने लिखे, जिन्होंने इस हर्बेरियम के विकास में अपना योगदान दिया। देखें, नंबर 1 J.F. डथी द्वारा लिखित फ्लोरा ऑफ द अपर गैंगेटिक प्लेन एंड ऑफ द एडजेसेंट शिवालिक एंड सब हिमालयन ट्रैक्ट्स, ये 1922 में लिखा गया था। दूसरा J.S. गैम्बल द्वारा लिखित फ्लोरा ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, 1936 में इसको लिखा गया था। हेंस द्वारा लिखा गया फ्लोरा द बॉटनी ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, 1925 में इसको लिखा गया था। और एलन बोर, जो बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने भारत की और भारत के आसपास की जो क्षेत्र हैं उसकी ग्रासेस पे काम किया। यहाँ पर विद्यार्थियों में आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ कि वर्गीकी के क्षेत्र में पादप पहचान, वर्गीकरण, नामकरण और उनका जो है वो हर्बेरियम सीड्स बनाने का जो
कार्यक्रम है उसमें फ्लोरल स्टडी करना और उसकी पहचान और नामकरण करना ग्रासेज में बहुत डिफिकल्ट कार्य है। और यहाँ पर एलन बोर वे वैज्ञानिक हैं, वो बॉटनिस्ट हैं जिन्होंने फ्लोरा द ग्रासेज ऑफ बर्मा, इंडिया एंड पाकिस्तान का संपादन और लेखन किया, और ये लेखन उन्होंने 1960 में किया। तो यहाँ पर देखिए आप, भारत का, पाकिस्तान का तथा बर्मा का, 3 देशों का एक साथ ग्रासेज का फ्लोरा लिखना बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। और इन सब में जो हर्बेरियम शीट्स निर्मित की गई वो सब की सब FRIH में रखी गई है, संग्रहित की गई है। यहां पर हम देखें, पूर्व में भी हमने देख लिया था, लेकिन यहां पर एक बार फिर पूर्वावलोकन के तहत हम देख लें। भारत में स्थित हर्बेरियम के कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत हैं। हम यहां पर देखते हैं कि अनेकों स्थानों पर विश्वविद्यालय द्वारा और कॉलेजेस द्वारा भी अपने अपने क्षेत्र के वनस्पति जात यानी फ्लोरा का अध्ययन करने के लिए हर्बेरियम विकसित किए गए हैं, जिसमें से कुछ नाम यहाँ पर मैं आपके इंगित करना चाहूँगा। पादप संग्रहालय, वनस्पति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। पादप संग्रहालय, स्कूल ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी, मेरठ कॉलेज, मेरठ। पादप संग्रहालय, वनस्पति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। पादप संग्रहालय, वनस्पति विज्ञान विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर। पादप संग्रहालय, स्कूल ऑफ स्टडीज ऑफ प्लांट बॉटनी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। इनमें 30,000 से लेकर के 15,000 तक पादप प्रतिरूप अपने अपने क्षेत्र के निर्मित करके ये हर्बेरियम तैयार किए गए हैं। तो निश्चित रूप से ये एक परंपरा भारत में जो है वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन से आरंभ हुई, और भारतीय जो पादप संपदा है उसको अध्ययन करने का, जानने का और उसको लोकप्रिय बनाने का कार्य भारतीय हर्बेरियम ने बखूबी निभाया है। यहां पर आप देखेंगे ये 2 पिक्चर, 2 फोटो आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं। ये दी सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम यानी इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर, जहां पर ये सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो कि आप BSI के अंडर में है, उसके मुख्यालय के तौर पर स्थित है, उसका जो है वो फोटो है। यहाँ पर हम विशालकाय बिल्डिंग देख रहे हैं जिसमें कि हर्बेरियम सुव्यवस्थित किया गया है, और इसका गेट यहाँ पर आप देखेंगे कि इस उद्यान का नाम अब आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन रख दिया गया है। उसका ये विशालकाय गेट अपने आप में इतना सौम्यता लिए हुए है कि हम एक बार हमारे दिमाग में ये आता है कि क्यों न एक बार जो है हम सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम और इंडियन बॉटनिकल गार्डन या आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन देखें और वहाँ पर कुछ सीखने का अवसर हमें भी मिले। विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर भारत के प्रमुख हर्बेरियम का अध्ययन किया, और ये अध्ययन का आधार जो था वह इनका विस्तार, इनकी स्थापना, इनमें पादप प्रतिरूपों की संख्या एवं टाइप स्पेसिमेन की संख्या आदि को लेकर के हमने 3 जो भारत के प्रमुख हर्बेरियम हैं तथा BSI और BSI का कार्य क्षेत्र पर हमने चर्चा की। आज का क्लास वर्क यहाँ पर इस चैप्टर में आपके जो टिप्पणियाँ हैं उसके क्वेश्चन हैं। टिप्पणियों पर मैं आपको हमेशा आगाह करता हूँ कि टिप्पणियाँ आप 50 शब्दों में, 100 शब्दों में और 200 शब्दों में, जैसा कि विश्वविद्यालय की जो कार्य योजना है उसके अनुसार क्वेश्चन में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर की टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि 50 शब्दों में आपको शॉर्ट में टिप्पणी पूछे या शॉर्ट नोट्स लिखने को कहा जाए, तब आपका 50 शब्दों में जो टॉपिक दिया गया उसको आप समेकित करना है। तथा यदि एक बड़े क्वेश्चन में 3-4 टिप्पणी पूछी हैं तो वह 2-3 नंबर, 4 नंबर के हो सकते हैं। एवं यदि एक बड़े क्वेश्चन में आपको 2 टिप्पणियां पूछी हैं तो निश्चित है वो 200 शब्दों की वह 5 नंबर की हो सकती है।
इसलिए यहाँ पर टिप्पणियों को अधिकाधिक अच्छे से लिखने का प्रयास करें और अपने उत्तर को इस प्रकार से संयोजित करें कि अगर ये छोटी टिप्पणी पूछी जाती है तो मुझे ये चीज़ इंक्लूड करनी है, और बड़ी टिप्पणी जाती है तो मुझे इस प्रकार से इसको विस्तारित करना है। टिप्पणियाँ यहाँ पर देखें। नंबर 1, दी सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता। नंबर 2, नेशनल बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम लखनऊ। नंबर 3, भारत के प्रमुख हर्बेरियम। अब यहाँ पर देखिए आप 3 हर्बेरियम हमने पढ़े, तीनों हर्बेरियम को संक्षिप्त रूप से जब हम लिखेंगे तो ये बड़ी टिप्पणी हो जाएगी, शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। नंबर 4, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम देहरादून। और नंबर 5, छोटी टिप्पणी के रूप में भारत में स्थित विश्वविद्यालय स्तर पर निर्मित हर्बेरियम। इस प्रकार हमने टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो दूसरा टूल है, जो साधन है हर्बेरियम, उसमें विस्तृत रूप से उनके सभी जो क्षेत्र और आयाम हैं उनको इंक्लूड करते हुए ये अध्ययन कंप्लीट किया है। यहाँ पर जो वनस्पतिक उद्यान बॉटनिक गार्डन जो कि तीसरा टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी का पार्ट है, उसका अध्ययन हम इसी माध्यम से आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद। ये पाठन सामग्री कोविड-19 महामारी के काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन हेतु विषय वस्तु उपलब्ध कराने के लिए निर्मित चैप्टर या लेसन है। ये केवल विषय की जानकारी सभी तक प्राप्य हो, इस उद्देश्य से किया गया नॉन कमर्शियल वर्क है तथा विषय वस्तु को सुगम तरीके से समझाने हेतु इसमें प्रयुक्त कुछ फोटोज या पिक्चर्स नेट से लिए गए हैं। जिन महानुभावों ने बॉटनी को अधिक प्रचारित और अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए ये फोटोज और पिक्चर्स नेट पर उपलब्ध कराए हैं, मैं उन सभी महानुभावों को हार्दिक आभार एवं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।